भूतिया घर, भूतिया रास्ता, भूतिया जमीन, ऐसी कहानियों पढ़ते पढ़ते मैं बड़ा हुआ था। कभी भी इस पर यकीन नहीं कर पाया। हमेशा माना करता था ये बस कहानियों ही हैं, जो बच्चों को डराने के लिए बनाई जाती हैं। बड़े लोग इससे नहीं डरते जब तक कि मैं बड़ा नहीं हो गया। उसके बाद जब भी मैं किसी को ऐसी कहानियों सुनाने की कोशिश करता, सब डरने लगते और कहने लगते भूतों का मजाक नहीं बनाते, क्योंकि हर बार कहानी सुनाने के बाद मैं उस कहानी पर हंसा करता था और कहा करता था किस बेवकूफ ने ये कहानी बनाई होगी। मेरे कई साथी मुझे कहा करते थे किसी ने कहानी बनाई नहीं है, उसकी आप बीती होगी, और मैं हंसकर कह देता आप बीती ऐसी नहीं होती, जिंदगी साधारण होती है। हमारा सामना कभी भी भूत प्रेत से नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज मौजूद ही नहीं है आखिर उससे हम सामना कैसे कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त हर बार यही कहा करते थे, जब तुम्हारा सामना किसी भूत से होगा ना, यकीनन तुम्हारी भी एक आप बीती बनेगी। और मैं हंसते हुए कह दिया करता था बात की बात में देखी जाएगी, और अगर मेरे सामने कोई भूत आ गया ना, यकीन करो पिट पीट कर दोबारा मार दूंगा उसे। ये कहकर मैं अपने दोस्तों के सामने हंसने लगता हूं। मैं लोगों को डराने में बहुत ज्यादा माहिर हूं। अपने दोस्तों को जब मैं नीचा दिखाना चाहता हूं ना, अपने साथ वक्त पर लेकर जाता हूं। घर से आगे ऐसी सुनसान सी जगह है जहां पर लोगों का मानना है तो भूत प्रेत हो सकते हैं, लेकिन मुझे बचपन से लेकर आज तक वहां पर भूत प्रेत नजर नहीं आए थे। लेकिन रात के वक्त जब कोई दोस्त मुझे नीचा दिखाता, मैं उसे कहता चल वक्त पर चलते हैं, घूम कर आते हैं उस पीछे वाली जगह पर। मेरे दोस्त जब मेरे साथ जाते ना, मैं ऐसी ऐसी कहानियों सुन चुका था जो किसी को भी डरा सकती थी। शुरुआत में कहानी सुनाने से करता दोस्त डरते जाते, मैं कहानी सुनाता जाता और उसके बाद अंत में कहानी का अलग ही ट्विस्ट जो उन्हें डरा कर रख देता। इस तरह मैं उन्हें जलील करता और कहता तुम सब डरपोक हो, ऐसी चीजों पर यकीन करते हो जो मौजूद ही नहीं है। भूत प्रेत को किसी ने नहीं देखा, सब झूठी कहानियों हैं। ये कहकर मुझे एक ताकत का एहसास होता। बाकी सब छोटे हैं जो इस पर यकीन करते हैं, और मैं इकलौता हूं जो यकीन नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्तों ने भूत प्रेत साबित करने के लिए कुछ नहीं किया। कई बार मुझे चैलेंज कर चुके हैं, उस घर में जाकर देखा वहां पर लोगों को भूत नजर आते हैं, और मैं ऐसे घरों में छिपकर चला जाता हूं। वहां तस्वीरें खींचकर बाहर आ जाता हूं और फिर कहता हूं देख तूने शर्त लगाई थी दे दे, कोई भूत नहीं मिला बचपन से, अब तक मुझे कोई भूत नहीं मिला था। मैं भूतों का सामना खुद करना चाहता था। कहानियों में बड़ा मजा आता है जब आप किसी रहस्यमय जगह पर चले जाएं, वहां पर आपको एक ऐसी शक्ति का सामना करना पड़े जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ऐसी रहस्यमय जिंदगी कौन नहीं जीना चाहेगा? मैं भी जीना चाहता हूं, लेकिन शान न तो हो शर्त हर बार जीता हूं मैं, हर बार। और इस बार भी मुझे ऐसा ही लग रहा था, ये शर्त भी मैं जीत जाऊंगा। हमारे शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगली इलाका है। उसके बीच से दूसरे शहर में जाने का रास्ता है। वो बड़ी बड़ी पहाड़ियों से गोल घूम कर जाना पड़ता है, जबकि एक हाईवे उस जंगल के बीच से भी बनाया गया था। शुरू शुरू में उस हाईवे का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बाद में लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होने लगी। लोगों को वहां पर भूत प्रेत नजर आते कहते हैं। वहां पर जो भी गाड़ी से उतरता था उसे भूत प्रेत पकड़ने की कोशिश करते, और इतना डराते कि वो इंसान पागल होने की कगार पर पहुंच जाता। उस रात घर पर मैंने दोस्तों को पार्टी दी थी, क्योंकि मेरी एक छोटी सी लॉटरी लगी थी। दोस्तों ने पार्टी में मुझे शर्त लगाकर कहा था कि तुम वहां पर जा नहीं सकते। लॉटरी भले ही $1000 की मैंने जीती थी, लेकिन शर्त $5000 की थी। मैं नेहमी भरती में गाड़ी लेकर वहां पर जाऊंगा, वहां पर तस्वीरें खींचकर सबके लिए लेकर आऊंगा, और बाहर गाड़ी से निकलकर सबको दिखाऊंगा कुछ नहीं है देखना। इस बार भी वो शर्त मैं ही जीतूंगा। मेरे साथ कोई आना नहीं चाहता था। मैंने कहा था गवाह के तौर पर तुम सब मेरे साथ आ सकते हो। वो कोई भूत नजर नहीं आएगा, लेकिन उस हाईवे से सब डरते थे।
कहते हैं दोनों तरफ से हाईवे को बंद किया गया है, क्योंकि वहां पर घटनाएं ही ऐसी ऐसी हुई थी, जिसके बाद सरकारी तौर पर उस सड़क को बंद कर दिया गया। पिछले 15 सालों से उस सड़क का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया है, और वो नई बनी सड़क थी, टूटी भी नहीं थी, और शायद जंगल ने उसे अपने आगोश में ले लिया हो। लेकिन वहां पर सफर किया जा सकता है। शर्त के अनुसार मुझे दोपहर के वक्त यहां से निकलना था, और शाम के वक्त मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। जहां से जंगल की शुरुआत होती है, वहीं से 2 रास्ते निकलते हैं। एक घूमकर लंबे वाला रास्ता, एक बिल्कुल बीच से निकल कर जाने वाला रास्ता। कई ब्रिज बने हैं, सड़कें बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन आगे से उस सड़क को बंद किया गया है। जैसे ही मैं उस 2 रास्ते वाली सड़क पर पहुंचा था, लंबा सफर करके आया था, थक चुका था, गाड़ी से बाहर निकलकर वहीं पर खड़ा मैं देखे जा रहा। कितने लोग हैं जो घूम कर जाते हैं, और कितने लोग मेरी तरह यहां पर रुककर देखते हैं कि यहां अंदर कुछ है या नहीं है। मैंने वहां पर महसूस किया, लोगों के अंदर एक अलग सी उत्सुकता थी। हर कोई जानना चाहता था, आखिर उस जंगल में क्या सच में भूतिया घटनाएं होती हैं। लोग उस जगह खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे थे कि देखो हम यहां पर आए हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी। उस सड़क से जाने की भले ही बैरिकेडिंग की गई थी, गाड़ी को आगे ले जाया नहीं जा सकता था, लेकिन कोई चलकर भी आगे जाना नहीं चाहता था। बस वहीं से तस्वीरें खिंचवाकर आगे निकल जाते। गाड़ी मैंने एक तरफ खड़ी की हुई थी। कुछ समय बीता, वहां से गाड़ियों की संख्या कम होती चली गई, और जैसे 8 बजे के करीब पूरी तरह से सन्नाटा हो चुका था। मेरे लिए सही समय यही था। बैरिकेडिंग सख्त थी, उसे उठाकर एक तरफ करने में मुझे थोड़ा समय लगने वाला था, लेकिन मैंने सोचा था दोबारा से बैरिकेडिंग को वहीं पर कर दूंगा, ताकि किसी को पता न चले, और निकलने का एक अलग सा रास्ता मैंने ढूंढ लिया। बैरिकेडिंग के एक तरफ थोड़े से पत्थर लगाकर एक टायर वहां से मैं आसानी से निकाल सकता था, और अब मुझे बैरिकेडिंग को ज्यादा पीछे भी नहीं करना था। किसी तरह मैंने गाड़ी दूसरी तरफ की, फिर बैरिकेडिंग को बिल्कुल सही कर दिया। ये करने के बाद मुझे ऐसा आभास हो रहा था जैसे बाकी दुनिया से मैं बिल्कुल कट सा गया हूं, अलग सा हो गया हूं। उनसे ज्यादा ऊंचा होने का आभास मुझे हो रहा था। 2 गाड़ी वाले वहां पर रुके थे। मेरी गाड़ी को दूसरी तरफ देखकर बहुत ज्यादा डर से गए। वो मेरी तस्वीर खींचना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें दूर से ही मना कर दिया। देखो, तस्वीर नहीं। और एक आदमी डरता हुआ करीब आया और कहने लगा, तुम तो इंसान लगते हो। मैंने हंसते हंसते उन्हें ये कहा, नहीं, मैं इंसान नहीं हूं। इस तरफ तुम्हें कोई इंसान नजर नहीं आएगा। 10 सेकंड है तुम्हारे पास, 10 सेकंड। मैं बैरिकेडिंग के पार तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहा हूं, और तुम्हें पता है ना हम लोग क्या करते हैं, मार डालते हैं सबको। मैंने वो 2 गाड़ियां इतनी ज्यादा तेज स्पीड से निकलती हुई देखी ना, उन्हें जैसे इतना ज्यादा डर था कि मैं उन्हें पकड़ लूंगा। वहीं पर बैठा हुआ मैं हंसे जा रहा था, और 5 मिनट में हंसता रहा, और फिर सोचा अब आगे का काम करना होगा। लोगों को डराकर बहुत ज्यादा मजा आया। मुझे ये लगभग 15 किलोमीटर का रास्ता था, और बिल्कुल शांति, मुझे यही पसंद है। बचपन से भूतिया कहानियों पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर से डर खत्म हो चुका था। मैंने खिड़कियों के कांच को नीचे किया। ठंडी ठंडी हवा गाड़ी के अंदर आ रही थी, और मैं गाड़ी को बहुत धीमा चला रहा था। बहुत ज्यादा मजा आ रहा था मुझे। थपेड़ों को मैं देखता जा रहा। सड़क बिल्कुल साफ थी, जैसे बारिश ने इस सड़क को अच्छे से साफ कर दिया हो, जैसे कोई खास मेहमान इस जंगल में आने वाला हो, और उसके स्वागत के लिए बादलों से गिरने वाली वो बारिश की बूंदें सड़क पर गिरते ही मिट्टी का नामो निशान मिटा चुकी थी। मेरा ही स्वागत हुआ था। हर तरफ उड़ते हुए वो छोटे छोटे पत्ते जो गाड़ी के अंदर आ रहे थे, उनका रंग लाल था। ये लाल पत्ते वाले पेड़ इसी जंगल में ज्यादातर देखे जाते हैं, और ऐसी खुशबू जो चारों तरफ फैली हुई है, ऐसा आनंद में वो अनुभव लोग क्यों नहीं करना चाहते? ये सवाल बार बार मेरे मन में आ रहा था। आखिर ऐसा डर लोगों के अंदर पड़ कैसे गया? क्या कोई ऐसी चीज यहां हो सकती है जो लोगों को भ्रमित कर रही है,
लोगों को डरा रही है। धीमी गाड़ी चलाते चलाते साफ सड़क पर थपेड़ों को मैं देखता जा रहा, और तभी मेरा ध्यान पड़ा। आगे सड़क के ऊपर कुछ झाड़ियां उगी हुई थी। ऐसा लगा जैसे सड़क के बीच में कोई खड्डा हो। झाड़ियों से समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है मैं उन झाड़ियों के ऊपर से गाड़ी निकाल पाऊं, या हो सकता है वहां पर 6 से 7 फुट का खड्डा हो, और एक बार गाड़ी फंस गई तो मुश्किल हो सकती है। इसलिए गाड़ी मैंने वहीं पर रोकी। एक तरफ से मैं गाड़ी निकाल सकता था, लेकिन फिर भी हर तरह की तहकीकात मैं करना चाहता था। मेरे हाथ में कैमरे को लेकर मैं बाहर की तरफ निकला और सबसे पहले उन झाड़ियों की तस्वीरें खींचना चाहता था। अपने दोस्तों को जाकर मैं ये बताऊंगा यहां झाड़ियां है। मुझे लगता है कुछ लोग साधारण झाड़ियां समझकर खड़े के बीच में गिर जाते होंगे। पास में गया और मेरा शक बिल्कुल सही था। 6 से 7 फुट गहरा खड्डा था। वो बारिश के कारण नीचे की मिट्टी खिसक गई होगी और यहां खड्डा बन गया। धीरे धीरे छोटे छोटे पौधे उसमें उगने लगे और ऊपर तक आ गए। दूर से देखने में ऐसा लगेगा जैसे सड़क के किनारे का घास ऊपर आया हुआ है और आप गाड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये गलती कर दी, खड़े में गाड़ी फंस गई, तो आपको मुश्किल हो सकती है। यानी ये भी डर का एक कारण हो सकता है। मैंने तस्वीरें खींच ली थी। फिर आराम से आकर मैं गाड़ी में बैठा, थोड़ा सा गाड़ी को घुमाया, दूसरी तरफ से गाड़ी को निकाला और आगे वाली सड़क बिल्कुल साफ थी। गाड़ी वैसे भी मैं धीमा ही चलाना चाहता था, लेकिन ऐसे आजादी की चारों तरफ नजरें घूमती जा रही। खूबसूरती के साथ थोड़ा थोड़ा डर भी था। अगर लोग भ्रम मांगते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो लोगों को डराता होगा। हो सकता है जंगली इलाका है, यहां ऐसे जानवर हो जो आदमखोर हो। इसीलिए गाड़ी से बाहर निकलते वक्त ध्यान रखूंगा। मेरी गाड़ी धीमी धीमी आगे बढ़ रही, तभी मुझे वहां सड़क के ऊपर गिरे हुए कई कपड़े नजर आए। कपड़े गंदे थे। ऐसा लग रहा था सालों पुराने ये कपड़े यहां झाड़ियां थपेड़ों के पास ऐसे ही फंसे हुए हैं, और धूप के कारण धीरे धीरे उनका रंग उड़ता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे मेरी ये गाड़ी आगे बढ़ती गई, मुझे वो कपड़े और भी ज्यादा संख्या में मिलने लगे। शुरुआत में वो कपड़े बिल्कुल सादे से लग रहे थे, यानी बिना फटे हुए नए कपड़े जो शायद यहां फेंके गए होंगे। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई, मुझे फटे हुए कपड़े थपेड़ों के ऊपर, पौधों के ऊपर टंगे हुए नजर आ रहे। दूर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई खड़ा हो। कपड़ों को ऐसे वहां पर टांगा गया था जैसे पक्षियों को डराने के लिए हम खेतों में खड़े करते हैं। पुतले वैसे बनाए गए थे। हर एक पुतला हवा के झोंके के साथ थोड़ा थोड़ा हिल रहा, और मैं सोचने लगा, इससे डरते होंगे लोग, कितने पागल हैं। बस हवा के झोंके से एक पुतला हिलने लगा। लोग डरकर भाग जाते होंगे, और कई बार लोग इतने ज्यादा डरपोक होते हैं, छोटा सा ऐसा डर का अनुभव उनके दिमाग में आया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये जंगली इलाका है, यहां आगे पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं, और किसी ना किसी पेड़ से टकराकर कोई ना कोई गाड़ी को ऐसा झटका लगता होगा, या हो सकता है हादसा ही हो जाता हो उस इंसान के साथ। मेरी ये बातें जबान पर थी, मैं सोच रहा था, और ऐसा ही मुझे सामने नजर भी आ गया। वो जो कपड़े टंगे हुए, उनके बीच में एक खाली सी जगह बनी हुई, जहां मैंने फंसी हुई एक पुरानी गाड़ी देखी। वो गाड़ी जली हुई थी, जैसे यहां एक दुर्घटना हो गई हो, और कारण मैं अभी अभी बयां करके हटा था। गाड़ी एक तरफ फंसी हुई, पूरी तरह से काली झुलसी हुई, जैसे अंदर के वो गद्दे भी जल चुके थे, और आसपास के कपड़े बिल्कुल सही सलामत। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी को जब आग लगी हो, उसके बाद गाड़ी ठंडी पड़ गई। हो सकता है महीनों बाद या सालों बाद इन कपड़ों को टांगा गया, क्योंकि गाड़ी को आग लगी है तो आसपास के कपड़ों को भी आग लगी ही होगी। वहां गाड़ी रोककर एक बार उस गाड़ी को मैं निहारना चाहता था, देखना चाहता था, तस्वीर खींचना चाहता था। लेकिन एक आवाज जो उस जंगल में गूंजी, ये किसी पक्षी की आवाज नहीं थी, जानवर की आवाज नहीं थी, ये किसी लड़की की आवाज थी,
और लड़की की चीख हमें एक दर्द का एहसास था, जैसे उसे यातनाएं दी जा रही हो। एक तेज चीख में घबरा गया, इससे पहले कि गाड़ी धीमी कर पाता। मैंने घबराहट में गाड़ी को थोड़ा तेज किया, फिर मन को समझाया ही नहीं, बस आवाज ही है। फिर गाड़ी को धीमा चलाने लगा। मुझे उस जली हुई गाड़ी की तस्वीरें खींचनी थी, उसके बारे में थोड़ा पता करना था, लेकिन लड़की की आवाज ने डराया तो मैं गाड़ी चलाता गया, क्योंकि ये आवाज आगे से ही आई थी। थोड़ा ही आगे गया था, मुझे एक लड़की नजर भी आ गई, आगे से भागी आ रही थी। मैंने गाड़ी धीमी की, क्योंकि उसकी आंखें पीछे की तरफ ही थी, जैसे किसी से बहुत ज्यादा डर रही हो। भागी भागी आगे की तरफ आ रही, उसके कपड़े भी फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की हो। मैंने गाड़ी रोक ही ली, क्योंकि वो गाड़ी के बिल्कुल सामने थी। गाड़ी की हेडलाइट से इतनी ज्यादा रोशनी आगे पड़ रही, लेकिन उसे पता ही नहीं चला। गाड़ी से आकर टकराई और उसके बाद नीचे गिर के मेरी तरफ देखती हुई डर कर कहने लगी, मुझे चुना मत, मुझे चुना मत, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। गाड़ी से बाहर निकलते ही मैंने कहा, देखो डरो मत। तुम किससे डर रही हो? क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? वो लड़की कहने लगी, हाँ हाँ हाँ, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। मेरी मदद कर दो प्लीज, मेरी मदद कर दो, भगवान के लिए मेरी मदद कर दो। उसकी ये बातें मुझे समझ में आ रही थी। ऐसी जगह जहां कोई आता जाता ना हो, अगर कोई लड़की के साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है, उसके बचने के चांस बहुत ज्यादा कम है। मैंने उस लड़की को कहा, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो और मैं देखता हूं आगे कौन है। मेरे पास गन है और मैं ध्यान रखूंगा। तुम्हारा लड़की मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई। मैंने पीछे जैकेट रखी थी। मैंने उसे जैकेट दे दी थी, क्योंकि उसके कपड़े बहुत ज्यादा फटे हुए थे और यहां थोड़ी बहुत ठंड भी थी। उसे ठंड भी लग रही होगी। जैकेट पहनकर मेरे साथ वाली सीट पर वो बैठ गई। रो रही थी और मुझे कह रही थी, पीछे की तरफ गाड़ी घुमा लो, पीछे की तरफ गाड़ी घुमा लो। मैंने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, देखता हूं आगे कौन है। उसने कहा, वो वहशी है। वहशी मुझे छोड़ नहीं रहा था, बहुत बुरा मेरी इज्जत लूटना चाहता था। मैंने उसको कहा, डरने की कोई बात नहीं है, यहां से जब मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा सीधा हम पुलिस के पास जाएंगे। फिर तुम बयां करना आखिर वो कैसा दिखता था, फिर देखते हैं आखिर वो कैसे बचता है। मैं गाड़ी धीमी ही चला रहा था। आगे मुझे कोई नजर नहीं आया। मैं उस लड़की को कहता रहा, कहा, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? कहा था वो क्या तुम्हारे पीछे ही था? क्या सड़क के बीच से ही ऐसे भाग रहा था? उसने कहा, हाँ मेरे पीछे ही था। मुझे लगता है कहीं छिप गया होगा। शायद हम उस जगह से अब आगे निकल आए हैं। हम उस जगह से आगे निकल आए थे, जिसके बाद मैंने लड़की की घबराहट को कम होते हुए देखा और मुझे भी अच्छा लगा। उसे अब महसूस हो रहा है कि वो खतरे से बाहर है। फिर मैं उससे साधारण बातें करने लगा। मैंने उसको कहा, देखो अब डरने की कोई बात नहीं है, तुम खतरे में नहीं हो, अब तुम शांत हो सकती हो। क्या तुम मुझे अपने बारे में बता सकती हो? तुम आखिर इस जंगल में कहां से आ गई? उसने कहा, मुझे नहीं पता, जब मुझे अचानक होश आया मैं इस जंगल में थी और वो राक्षस मेरे सामने, शायद वो मुझे कॉलेज से किडनैप करके यहां पर ले आया था। मैं अच्छी दिखती हूं ना, इसीलिए वो मेरा पीछा करा करता था और अब वो मुझे यहां पर ले आया। मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसके सर पर कई बार पत्थर मारे। मैं पत्थर मारती रही, पत्थर मारती रही, हर उससे बचकर मैं निकल आई। मैंने उस लड़के को कहा, तुम बहुत बहादुर हो और बहादुर लड़कियां हमेशा अच्छा फल ही पाती है। देखो तुम उससे बचकर आ गई ना, ये तुम्हारी बहादुरी है। अब डरो मत, अब तुम अपने बारे में बताओ, किस कॉलेज में पढ़ती हो, क्या कर रही हो, क्या अपने परिवार के बारे में तुम बता सकती हो? थोड़ा थोड़ा मैं भी घबराया हुआ था। किसी अनजान लड़की से बात करने में थोड़ा सा हिचकता था मैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाती, उसने आगे की तरफ इशारा किया। वो देखो वो देखो, वो राक्षस, उसने ऐसा कहा।
मैंने सड़क के एक तरफ पड़े हुए एक आदमी को देखा। मैं तभी गाड़ी रोककर उस लड़की को कहने लगा, ये तो यहां नीचे गिरा हुआ है। उस लड़की ने कहा, हाँ, यहां से भागी थी। मैं यहां से उसे पत्थर से मारकर भागी थी। मैं वहीं पर वो गिरा हुआ। और मैंने उस लड़की को कहा, क्या तुमने ज्यादा बार पत्थर मारा था? ये मुझे नहीं लग रहा कि हिल रहा है। लड़की ने कहा, तो शायद उसे ज्यादा चोट लगी होगी। गाड़ी भगाओ, यहां से गाड़ी भगाओ। मैं गाड़ी भगाना नहीं चाहता था। मैं एक बार उस आदमी को देखना चाहता था। नीचे ऐसे गिरा है जैसे बेहोश हो चुका है, और मुझे लगता है कहीं उसकी मौत तो नहीं हो गई। गाड़ी से मैं निकला था, वो लड़की बार बार मना कर रही, इसीलिए गाड़ी की चाबी भी मैंने निकाल ली थी। किसी अनजान पर भरोसा नहीं कर सकता, और वो भी ऐसी जगह पर जहां दूर दूर तक मदद मुझे नहीं मिलेंगे। जब मैं उस आदमी तक पहुंचा, उसका सर कुचला जा चुका था। ये किसी छोटे पत्थर से ऐसा कुचला हुआ काम नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था किसी भारी पत्थर से उसके सर को कुचला गया है। हड्डी तक बची हुई नहीं थी। उसके बाद मेरी नजर उस लड़की की तरफ गई। अब वो लड़की डरी हुई नहीं लग रही थी, गाड़ी के अंदर मुस्कुरा रही थी, और मुझे डर इससे ज्यादा इस चीज का था। गाड़ी के अंदर ही तो मेरी गन भी पड़ी थी। कहीं उसने वो गन निकाल ली तो डैशबोर्ड के बिल्कुल ऊपर ही मैं गन को रखता हूं, ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो मैं उसे इस्तेमाल कर पाऊं। यहां से मैं गन को साफ देख पा रहा था, और मुस्कुराती हुई वो लड़की साथ वाली सीट पर बैठी हुई कांपता हुआ मैं गाड़ी के अंदर आ रहा था। पहली बार मुझे डर लग रहा था, लेकिन भूत से सामना तो हुआ ही नहीं। यहां तो लगता है एक ऐसी लड़की से सामना हुआ है जिसने किसी को मौत के घाट उतार दिया है। जब मैं गाड़ी के अंदर बैठा, उसने उस गन को हाथ तक नहीं लगाया था। घबराया हुआ मैंने उस लड़की को कहा, वो मारा जा चुका है। फिर वो शांत हुई और थोड़ी मुस्कुराकर कहने लगी, ये अच्छा है, वो मारा गया, यानी अब वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने उसे कहा, नहीं नहीं, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब वो मारा जा चुका है तो हम यहां से निकलते हैं। उस लड़की ने कहा, नहीं, अब अगर वो मारा ही जा चुका है तो यहां से बाहर जाने का क्या फायदा है? तुम आगे की तरफ जा रहे थे ना? इस जंगल को शायद तुम देखना चाहते थे ना? आराम से चलते हैं, और मुझे भी शांति है। ऐसी जगह पर घूमना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्या पता दोबारा ये मौका मिलेगा या नहीं। उसकी बातों से मुझे धीरे धीरे डर बढ़ता जा रहा था। अभी अभी इतना बड़ा हादसा हो चुका है, जिंदाबाजी है वो उसके हाथों से, और ऐसे दिखा रही है जैसे घूमने के लिए आई हो। मैंने थोड़ी ही गाड़ी चलाई थी, वो मेरे करीब आकर ऐसी बातें करने लगी जैसे अभी अभी कुछ हुआ ही ना हो। मेरे हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रही, और ये कह रही, तुम तो काफी स्मार्ट लगते हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? मैं उसे जवाब देना नहीं चाहता था, लेकिन बार बार वो छूने लगी थी, तो गाड़ी रोककर मैं कहने लगा, देखो मैडम, इस तरह तुम छू मत। अगर पीछे बैठना चाहती हो तो बैठ सकती हो, मैं गाड़ी जल्दी से निकाल लूंगा, और तुम अगर उतरना चाहती हो तो उतर भी सकती हो, लेकिन मुझे परेशान मत करो। वो चुप करके बैठ गई, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए फिर से मुझे छूने लगी, और इस बार गाड़ी रोककर मैंने उससे झगड़ा किया। मैं उसे खरी खरी सुनाने लगा था, और मैंने कहा, देखो अगर अब तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हें गाड़ी से उतार दूंगा, और उसके बाद तुम्हें चलकर आगे का ये रास्ता तय करना होगा, और मैं जैकेट भी वापस ले लूंगा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, अगर तुम मुझे आगे नहीं लेकर जाओगे तो मैं खुद गाड़ी ले जाऊंगी। ये बात सुनकर एक पल के लिए चुप ही था मैं, और फिर कहने लगा, मेरी गाड़ी तुम क्यों लेकर जाओगी? उसने कहा, वो भी यही तो कह रहा था कि तुम गाड़ी क्यों लेकर जाओगी। फिर मैंने उसको कहा, मैं लेकर जाऊंगी। वो झगड़ा करने लगा, और उसके बाद मैंने बस उसके सर के ऊपर थोड़ा सा ही तो पत्थर मारा था। इतने में थोड़ी ना कोई मर जाता है, लेकिन उसकी हड्डियां कमजोर थी, जल्दी टूट गई, और सर भी कमजोर ही था। वो भारी पत्थर था, शायद मैं तो आसानी से उठा लेती हूं। वो बच नहीं पाया। अब तुम बताओ, तुम मुझे गाड़ी दोगे या नहीं? और तुम मुझे अपना शरीर दोगे या नहीं? मुझे तुम्हारा शरीर बड़ा प्यारा सा लग रहा है,
क्या तुम मेरे बनोगे या नहीं? मैं घबरा गया। जल्दी से गाड़ी के अंदर से मैंने गन अपने हाथ में ली और तब जाकर मेरा डर कम हुआ और मैं कहने लगा, उतरो, उतरो, गाड़ी से उतरो। अब तुम गाड़ी में नहीं बैठोगी। उसने कहा, गाड़ी अब मेरी हो गई है, देखो तुम भी चलाने नहीं दोगे। उसने भी ऐसा किया था। गाड़ी नीचे ही गिरा दी। मैं चला ही नहीं पाई। फिर मैं क्या करती? अब तुम मुझे अपनी गाड़ी दो। मैंने कहा नहीं। वो मेरे करीब आने लगी। मैंने उसको कहा, मैं गोली चला दूंगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने आसमान की तरफ गोली चलाई, फिर भी वो धीरे धीरे चलती हुई मेरी तरफ आने लगी और कहने लगी, देखो गाड़ी की चाबी तो तुम्हें देनी होगी, गाड़ी अब मेरी है, तुम जल कर जा सकते हो। मैंने उसके पैर के करीब गोली चलाई। वो फिर ना डरी। जैसे उसे लग रहा था कि मैं गोली उसके शरीर पर चला ही नहीं सकता। फिर मैंने उसके टखने के ऊपर गोली चलाई। लंगड़ाकर चलने लगी, लेकिन चल वो फिर भी रही थी। उसने नीचे झुककर एक बड़ा पत्थर उठाया। तब मैं डर गया। मेरे हाथ पांव फूलने लगे थे। मैंने उसके दूसरे घुटने के ऊपर गोली चलाई। वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी टांगों से खून बह रहा था। वो फिर भी नहीं रुक रही थी और धीरे धीरे उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसके सर के बाल झड़ने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो लाश जो चलती हुई मेरी तरफ आ रही हो। मैंने गोलियों की बौछार उसके ऊपर कर दी। सर पर गोली, छाती पर गोली, पेड़ पर गोली। मैं गोलियां तब तक मारता रहा जब तक वो नीचे नहीं गिर गई। और उसके नीचे गिरने का तरीका भी बड़ा अजीब था। कहते हैं ना, कर्मों का फल हमें मिलता है। जब वो नीचे गिरी, वो भारी पत्थर जो उसने सर के ऊपर उठाया हुआ, उसी से उसका सर कुचल हो गया। उसका सर फट चुका था और मैं वहां पर खड़ा। मेरी आंखों के सामने जो था ना, वो दृश्य सच्चा था। यानी यहां कुछ ना कुछ तो होता है। भूत ही, वो भूत या लाश थी, जो भी थी, मेरे सामने ही थी। गोलियों का दर्द नहीं हुआ। वो तो नीचे गिर गई। इस कारण उसका सर फट चुका था। तभी उसकी एक टांग हिली, मेरी टांग से टकराई और मेरी चीख निकल गई। उसके हाथ हिल रहे थे, टांगे हिल रही थी। उसने अपने वो टूटे फूटे सिर को धड़ से अलग किया। अपने हाथों से वो कर खड़ी हो गई। इससे पहले मैं गाड़ी में बैठा और गाड़ी को चीखते हुए चलाने लगा। पीछे मैं जा नहीं सकता था। जल्दी से गाड़ी मैंने आगे की तरफ भगाई। उससे बहुत दूर निकल आया। तब जाकर मुझे सांस आई थी और मैं कहने लगा, हे भगवान, हे भगवान, मेरी रक्षा करो। मैंने भूत देखा था। ये कोई भूत ही हो सकती है। बिना सड़के कौन सा इंसान जिंदा रह सकता है? वरना फिर से मैंने गाड़ी थोड़ी धीमी कर ली, क्योंकि आप वहां पर खड्डिया रहे थे। टूटे हुए थपेड़ों के हिस्से आ रहे थे और मैं ध्यान से गाड़ी निकालना चाहता था कि यहां से एक बार गाड़ी निकाल लूं। आगे भी शायद बैरिकेडिंग होगी। वहां से कैसे गाड़ी निकालूंगा वो बाद में सोचूंगा। बस यहां से निकल जाऊं। लेकिन तभी सामने से भागता हुआ कोई मुझे नजर आया। वही लड़की थी, लेकिन शरीर खून से सना हुआ नहीं था। कपड़े बस फटे हुए थे। गाड़ी मैंने धीमी नहीं की, कान बजाया, डिपर मारे, लेकिन वो सामने से भागती आ रही, पीछे देखती हुई जैसे ही गाड़ी के करीब आई, गाड़ी से टकराई। मैंने गाड़ी रोकी और खिड़की के एक तरफ आकर कहने लगी, वो राक्षस मुझे पकड़ लेगा और मेरी इज्जत लूटना चाहता है। मैंने खिड़की नहीं खोली। वो बार बार खिड़की को खटखटाती जा रही थी। मैंने खिड़की नहीं खोली और उसको कहा, चली जाओ, चली जाओ। मैं गाड़ी भगाना चाहता था, लेकिन उसने खिड़की को एक तरफ से पकड़ रखा था। वो जैसे साइड मिरर तोड़ देना चाहती थी। लेकिन फिर भी मुझे खुद को बचाना था। अभी अभी इसी को तो मारा था, लेकिन फिर से ये जिंदा कैसे हो गई? कहीं भ्रम तो नहीं था? ये भूतनी है। भूतनी बार बार जिंदा होकर आ रही है। मैंने गाड़ी आगे भगाई और आगे मुझे वो आदमी नजर आया, खून से सना हुआ, जैसे कपड़े पहचाने हुए थे। ये वही आदमी था जिसका सर कुचला जा चुका। अब वो सामने से चलकर आ रहा, गाड़ी के करीब आया। मुझे गाड़ी रोकनी ही पड़ी। वो बिल्कुल सामने था। अगर वो बोतनी होती, मैं गाड़ी भगा लेता,
लेकिन अब ये आदमी था आगे आकर। मुझे कहने लगा, बचाओ बचाओ, वो एक चुड़ैल है, चुड़ैल है, उसने मुझे मारने की कोशिश की, मुझे आगे ले जाओ। अब तक मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। मैंने गाड़ी एक तरफ की और भागनी शुरू कर दी। मुझे बस यहां से निकलना था। ना मैं किसी की मदद करूंगा और ना किसी से मदद मांगूंगा। बिना किसी के करीब आए बस निकल जाऊं। और आगे मुझे पेड़ गिरा हुआ मिला, जो कि सड़क के बिल्कुल बीच में था, और आसपास पानी ही पानी, और पानी इतना था वहां से गाड़ी निकाली नहीं जा सकती थी। यानी आगे अब गाड़ी जा नहीं सकती थी। और जब मैं गाड़ी को रिवर्स करने लगा, पीछे मुझे वही लड़की, वही आदमी नजर आया। मैं बस रुकना नहीं चाहता था, तो मैंने गाड़ी से उस आदमी को और उस लड़की को उड़ाया, छत से जैसे पलटकर पीछे गिरे थे। आवाज बड़ी जोरदार थी। लेकिन जब मैं पीछे की तरफ आ रहा, पीछे रास्ता बदला हुआ लग रहा, पीले रंग का, जैसे पेंट सड़क पर किया हो। लेकिन जब मैं पहले यहां से गुजर रहा था, तब तो ऐसा पेंट यहां पर किया नहीं गया था। कुछ समय तक वैसी ही सड़क आती रही। फिर साधारण सड़क में पीछे की तरफ जा रहा था। जैसे ही मैं उसी खड्डे तक पहुंचा, जहां से बस आगे थोड़ी ही दूरी पर बैरिकेडिंग आने वाली थी, मुझे लगा मैं अब इस जंगल से बाहर निकलने वाला हूं। लेकिन आगे वो भीड़, वहां बहुत सारे लोग थे, कम से कम 100 लोग होंगे, और दूर से उनके चेहरे भयानक लग रहे। बार बार डिपर मार के मैं उन्हें इशारा दे रहा था कि पीछे हट जाओ। मैं गाड़ी निकालना चाहता हूं, लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं थे। मैं उस खड़े से गाड़ी घुमाकर निकला और आगे उस भीड़ को कुचलते हुए निकलने लगा। लेकिन भीड़ ज्यादा लोगों की थी, यानी मन निकल नहीं सकता था। वहां गाड़ी मेरी फंस गई, और फिर वो खिड़कियों पर अपनी बाजुएं मारने लगे। वो राक्षस जैसे थे, अजीब चेहरे, चेहरे पर बड़े बड़े कट। कुछ लोगों की आंखें पूरी तरह से नीली सी थी। वहां वो कांच को तोड़ने में कामयाब रहे और उनकी बाजू में अंदर आ रही, जबकि मैं गाड़ी को एक्सेलेरेट किए जा रहा बहुत लोगों को घसीटा। ऐसे घसीटते घसीटते बैरिकेडिंग के करीब आ गया, और एक तरफ करके बैरिकेडिंग को टक्कर मारता हुआ मैं आगे निकला। वो लाशें पीछे गिर गई। वो राक्षस जो भी थे वो पीछे गिर गए, और वहां से मैं बाहर निकल आया। तब मुझे लगा, ये भयानक दृश्य मेरी जिंदगी के सबसे डरावनी दृश्य है। दोबारा मैं इसे देखना नहीं चाहूंगा। मानता हूं भूत प्रेत होते हैं, मानता हूं आपका भी किसी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मुझे आगे पुलिस की गाड़ी दिखी, और जल्दी से वहां पर मैं गाड़ी ले गया। पुलिस वाले खुद मुझे रोकना चाहते थे। मेरी गाड़ी की हालत जैसी थी ना। वो मुझे कह रहे थे, वो मुझे कहने लगे, सच बताओ, तुम कहीं किसी को टक्कर मार के तो नहीं आए? खून के छींटे एक गाड़ी के ऊपर क्यों हैं? मैं उन्हें पूरा सच बताने लगा। मैं वहां से आया, मैं पागल था। मैं उस भूतिया जंगल में चला गया, उसी हाईवे का इस्तेमाल किया मैंने। पुलिस वाले कहने लगे, हम नहीं मानते, चलो गाड़ी में बैठो, जल्दी से पुलिस की गाड़ी में बैठो। मैं अब उनकी बात मान रहा था। मैंने कहा, आप जो करना चाहते हैं करिए, मुझे यहां से निकालिए। मैं पुलिस वालों की ही गाड़ी में बैठ गया। फिर मुझे मेरी गाड़ी से दूर ले जाया जा रहा था। थोड़ी शांति का आभास हुआ। उन पुलिस वालों को मैं कहने लगा था, देखिए मेरे साथ जो हुआ, मैं आपको एक एक करके पूरी बात बताता हूं। मैं बैरिकेडिंग हटाकर वहां गाड़ी को अंदर लेकर गया था। तभी एक पुलिस वाले ने कहा, किस तरफ से, दाई तरफ से या दाई तरफ से? मैंने कहा, सर दाई तरफ से। दाई तरफ से मैंने पत्थर लगाए थे, वहां से गाड़ी निकाली जा सकती थी। तभी गाड़ी बहुत ज्यादा हिली। फिर वो पुलिस वाला कहने लगा, ठीक ही किया तूने, वैसे यहां से गाड़ी अच्छे से निकल जाती है, और बैरिकेडिंग को तूने धक्का दिया होगा ना, तो आराम से गाड़ी निकल गई। मैंने कांच से बाहर देखा। अरे सर, आप तो बाहर उसी जंगल में क्यों जा रहे हैं सर? वो पुलिस वाला कहने लगा, इसी रास्ते का इस्तेमाल करेंगे, हमें देखना चाहता हूं, तूने टक्कर मारी है तो किसे मारी है? मैंने कहा, सर मैं हाथ जोड़ता हूं, यहां इस जंगल में मत जाइए, जो यहां जाता है वो बाहर नहीं निकल पाता। और पुलिस वाले ने हंसते हुए कहा, अच्छा तुझे लगता है ऐसा सच में होता है,
लेकिन ये तो कहानियों होती है ना, सच थोड़ी ना होता है। जैसे वो मुझे डराना चाहता था, मुझे डराने के लिए ये सब कर रहा। दोनों पुलिस वाले मुझ पर हंसने लगे, लेकिन मैं रोने लगा था। खुद को मासूम दिखाना चाहता था। मैंने किसी को टक्कर नहीं मारी है। एक जगह उन्होंने गाड़ी रोकी, उसी हाईवे पर, और आगे पड़ी लाशें, जिसे देखकर एक पुलिस वाला बंदूक लेकर बाहर निकला और मुझे कहने लगा, बाहर निकल बा निकल, इन सबको तूने मारा है ना। कितनी लाशें पड़ी है, कितनी लाशें पड़ी है। मैंने कहा, सर ये लाशें नहीं है, मुर्दे हैं, मुर्दे हैं, भूत है, भूत सर, निकलो यहां से, ये उठेंगे, ये दोबारा उठेंगे। मुझे पता है। फिर वो पुलिस वाला मेरे सर पर बंदूक रखकर मुझे उन्हीं लाशों के पास ले गया। फिर कहने लगा, बोलो तुमने मारा है। ऐसे मैं क्या करता, सर पर बंदूक थी तो मैं बस जो वो कहते वैसा मानता गया। जी सर, मैंने गाड़ी मारी, मैंने गाड़ी मारी, इन्हें मार डाला मैंने। फिर वो पुलिस वाला बंदूक नीचे करके कहने लगा, नहीं मारा तूने, तूने बस इन्हें डराया है, उठेंगे या दोबारा देखो। सभी लाशें वह दोबारा उठने लगे, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। वो मुस्कुराते जा रहे थे, वहां भीड़ लग गई और मैं कहने लगा, सर निकलो निकलो सर, ये हमें मार डालेंगे। थे ये हर पुलिस वाले कहने लगे एक ही आवाज, दोनों की एक ही समय पर बोले, तो तुम्हें क्या लगता है हम पुलिस वाले हैं। मैंने एक पुलिस वाले को अपने सर पर गोली मारते हुए देखा। उसके सर के अंदर का दिमाग बाहर आ गया, लटक गया। दूसरे ने भी अपनी छाती पर गोली मारी। गोली मारता रहा और फिर कहता रहा, इससे कुछ नहीं होगा, गोली मारने से कुछ नहीं होता, हमें मारने से कुछ नहीं होता, हम नहीं मरते, तुम मरोगे। मैंने भागना शुरू कर दिया। मेरे भागने की रफ्तार बहुत तेज थी। मैं पीछे भाग रहा था, जल्दी से बैरिकेडिंग के करीब आ जाऊं, फिर वहां से भागूंगा। वो भीड़ मेरे पीछे थी। धीरे धीरे वो भीड़ कम हो गई और उसके बाद बिल्कुल सन्नाटा। ये धुंध कहां से आ गई मुझे नहीं पता, लेकिन धुंध की उस चादर को चीरते चीरते उसी खड्ड को पार करता हुआ बैरिकेडिंग के करीब था। मैं बैरिकेड के बिल्कुल पास पहुंचा। जल्दी से बैरिकेड को मैंने पार किया। सड़क पर भागा जा रहा, आगे से गाड़ी आई। मैं हाथ देखकर कहने लगा, मदद करो, मेरी बात करो। एक बूढ़ा आदमी था जिसने गाड़ी रोकी और मुझे देखते हुए कहने लगा, क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ, तू बहुत डरावा लग रहा है, तेरे कपड़ों पर खून भी लगा हुआ है। मैंने कहा, मुझे यहां से बाहर निकालिए, पीछे की तरफ ले जाइए, मुझे अस्पताल ले जाइए, पुलिस स्टेशन ले जाइए, बहुत है पीछे बहुत। वो बूढ़ा आदमी बहुत अच्छा था। उसने मुझे गाड़ी में भी बिठाया और गाड़ी पीछे की तरफ भी घुमाई, फिर गाड़ी को बहुत तेज चलाने लगा। मैं पीछे देखता जा रहा था, उस जंगल से दूर होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मेरी जिंदगी का कष्ट पीछे रह गया। मुझे गाड़ी की चिंता नहीं थी, मुझे अपनी जिंदगी की चिंता थी। वो बूढ़ा आदमी बहुत दूर ले गया। गाड़ी 2-3 घंटे वो गाड़ी चलाता रहा। मुझे नहीं पता किस रास्ते पर वो जा रहा था, लेकिन मैं सहमा हुआ और एक ऐसी जगह वो लेकर गया जहां कई घर थे। वहां एक घर के पास उसने गाड़ी लगाई और फिर कहने लगा, आओ मेरे घर के अंदर, मैं पुलिस को यहां पर बुलाता हूं। देखो तुम बहुत ज्यादा डरे हुए लगते हो, आ जाओ। घर के अंदर मैं उस पर भरोसा कर चुका था। उसके बाद मैं उसके घर के अंदर आया। उसका घर पूरी तरह से खाली था। वहां कोई फर्नीचर नहीं था, कुछ नहीं था। वो कहने लगा, तुम बैठो, मैं 1 मिनट चाय लेकर आता हूं। लेकिन मैं बैठूं कहां? मेरे सवाल का जवाब उसने नहीं दिया। वो किचन में चला गया। मैं उसके पीछे पीछे किचन में गया और किचन में कोई बर्तन नहीं था, कुछ नहीं था। किचन में एक बड़ा दरवाजा था। उसने वो दरवाजे को खोला और दरवाजे के पीछे मुझे झाड़ियां नजर आ रही, जैसे ये गार्डन हो, उस घर के पीछे वाला। मुझे देखते ही उस बूढ़े आदमी ने कहा, चलो चलो क्नॉइस, यहां आ जाओ, यहां घर में ज्यादा सामान नहीं लगता, अंदर तुम्हें काफी सामान मिल सकता है। चलो, मैंने कहा, अंदर कहा। उसने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे खींचना शुरू कर दिया। मैं उसे मना करना तो चाहता था, लेकिन उसने मेरी मदद की थी
तो मना कर नहीं पाया। दरवाजे को जैसे ही उसने बंद किया, झाड़ियों के आगे मुझे खींच कर ले गया और थोड़ा आगे सड़क थी, बिल्कुल सुनसान सड़क, और एक तरफ पड़ी हुई वो लड़की की लाश। ये वही जगह थी जहां गोलियों से मैंने लड़की को भूना था। दूर दूर तक पेड़ ही पेड़, कोई घर नहीं था वहां पर। मैं सन्न हो गया और मैंने उस बूढ़े आदमी को कहा, छोड़िए छोड़िए, मैं यहां नहीं रुक सकता, मैं घर के रास्ते वापस चला जाऊंगा। उसने कहा, कौन सा घर यहां आ गए? तुम यहां आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है। वहां कई लोग थे, वो लाशें, वो प्रेत, मुझे उन्होंने पकड़ लिया। मुझे भागने नहीं दिया। मैं वहां कैसे आया मुझे नहीं पता, लेकिन एक पेड़ के साथ मुझे बांध दिया गया और उसके बाद नीचे आग लगाई गई। आग इतनी तेज नहीं थी कि मुझे झुलसा दे और इतनी कम भी नहीं थी कि मुझे दर्द ना हो। झुलसने का वो एहसास मुझे होता जा रहा। मेरे शरीर के कपड़े भी बहुत ज्यादा गर्म हो चुके। मैं चीखें मारता रहा। मेरी कलाइयां भी वहां बंधी हुई थी। 8 घंटे मैं वहीं पर रहा। दिन की रोशनी में वहां पर ठंगा रहा, चीखता रहा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बीच बीच में वो लाशें धूप में भी नजर आती। वो लोग मुस्कुराते और वहां से चले जाते। ना किसी ने मुझ पर तरस खाया, ना कोई मेरी मदद करना चाहता था। आग लगाते, आग बढ़ाते और उसके बाद चले जाते। ना पीने को पानी, ना खाना, भूखा प्यासा आग के ऊपर भुना जा रहा था। पैर मेरे जल चूके थे, दर्द भी हो रहा। और एक लड़की आई मेरे करीब। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये लड़की भयानक ना हो, बल्कि साधारण मासूम सी लड़की। उसके हाथ में गुड़िया और एक हाथ में छोटा सा चाकू। वो चाकू से गुड़िया को काटे जा रही। तब समझ में आ गया, ये साधारण लड़की नहीं है, ये भी उनमें से एक है, लेकिन मासूम लगती है, शायद मेरी मदद कर दे। मैंने उस लड़की को कहा, क्या तुम मुझे खोल सकती हो? उसने कहा, नहीं अंकल, मैं आपको नहीं खोल सकती। मैंने आपको खोला तो मुझे वहां टांग दिया जाएगा और मैं वहां इस तरह लटक कर आग में जलसना नहीं चाहूंगी। मैंने कहा, मुझे खोल दो, किसी को पता नहीं लगेगा। उस लड़की को मैंने मनाया, बहुत मिन्नतें की और उसने मेरे पैर की रस्सी को खोला। फिर मैंने अपने हाथों की रस्सियों को खुद खोला। भागा मैं धक्का देकर उस लड़की को। वो चीख रही थी, लेकिन मैं भाग रहा था। मैं उस जंगल से बाहर निकलना चाहता था। भागता भागता मैं आगे की तरफ गया। मुझे पुलिस की वो गाड़ी नजर आई। मैं गाड़ी में बैठा और गाड़ी को आगे भगाने लगा। पीछे से बचने का कोई रास्ता नहीं है। पीछे से वो बूढ़ा भी तो मुझे निकाल कर पता नहीं घुमाकर वही ले गया। गाड़ी चलाकर मैं आगे से निकला। बैरिकेडिंग को मैंने तोड़ डाला। वहां से आगे शहर की तरफ निकला। चारों तरफ शहर में लोग नजर आए। तब मुझे शांति का आभास हुआ था। मेरी गाड़ी एक रेस्टोरेंट से टकरा गई थी। आगे वाली वो दीवार मैंने तोड़ डाली। नॉइस, वहां भीड़ लग गई और मैं रो रो कर कह रहा था, मुझे बचा लो। वो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं उस रास्ते से आया हूं। सहानुभूति देने के लिए कई लोग आ चुके थे। पुलिस को बुलाया जा रहा था तो वहां रेस्टोरेंट के मालिक ने मुझे टेबल पर बैठाया। खाने के लिए मुझे खाना दिया। पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक थी जो मेरे सामने पड़े थे, लेकिन मैं थर थर कांप रहा। मुझे शांत करवाया। 2 घंटे में वहां पर बैठा रहा। भीड़ वहां लगी रही। पुलिस नहीं आई। मैं थक चुका था। मुझे भूख भी थी। जैसे ही खाना मैंने थोड़ा सा खाया, पहला निवाला मेरे मुंह में गया। वो इतना कड़वा था, जैसे ही मुंह से मैंने बाहर निकाला, कीड़े ही कीड़े मुंह से बाहर निकले थे। कोल्ड ड्रिंक पूरी तरह से गंदा पानी ही था, जिससे बदबू आने लगी। मैं खड़ा हो गया। ये क्या, ये खराब है? वहां पूरी भीड़ बस मुझे घूरती जा रही थी। किसी ने कुछ नहीं बोला, बस वो घूरते जा रहे। मैं उनसे बात करना चाहता था, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। भीड़ मुझे वहां से बाहर निकलने देना नहीं चाहती थी। और फिर वो सब हंसने लगे, एक साथ हंसने लगे। और उनके वो भयानक चेहरे, जब वो हंसे, चेहरे से जैसे पपड़ियां उतरी और उनकी वो असलियत मुझे साफ नजर आ गई। लाशें थी वो लाशें, और वहां पड़ी कुर्सियां। जो मेरे हाथ में आता, मैं वो चीज को फेंक कर मारता किसी के सर पर।
किसी के पेट में गर्दने काटी धड़ को काटा काटते काटते भीड़ से बाहर निकला। मैं भागा शहर के बीच में। पूरी की पूरी भीड़ मुझे पकड़ने को थी, नोचा गया। मुझे मेरे ऊपर एसिड फेंका गया, मुझे मारा गया, पीटा गया। भीड़ मुझे जिंदा जलाना चाहती थी। मैं वहां से भागा और मुझे पकड़कर एक कमरे में डाला गया। वहां कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। कालकोरी थी, कालको 2 दिन मैं उसी कालकोठरी में रहा। वहां मुझे खाना दिया जाता, क्नॉइस पीने को पानी दिया जाता। मैं बाहर जाने की बात करता तो कोई जवाब नहीं देता। खाना दिया जाता, पानी दिया जाता, वही कमरे में मुझे रहना पड़ता। बचने का कोई रास्ता नहीं। पागलों जैसी हालत हो गई मेरी। लेकिन वहां से बचने के लिए भी पीछे वाली उस दीवार को धक्का दे देकर हिलाता गया और 2 दिनों बाद वो दीवार पीछे की तरफ ढह गई। पीछे जंगली इलाका था, लेकिन आजादी में भागा भागता भागता मैं उसी सड़क तक पहुंच गया। वही सड़क, वही लाशें, वही लोग। वहां बचने का कोई रास्ता नहीं था। जिस दिशा में जाता मुझे कोई ना कोई मिलता जो मुझे जंगल से बाहर ले जाता। कभी मैं पुलिस स्टेशन गया, कभी मैं अस्पताल में गया, लेकिन हर बार पता नहीं लोगों को क्या हो जाता। फिर वो लाश जैसे बन जाते। अस्पताल की 7वीं मंजिल से छलांग लगाकर मरने के लिए नीचे गिरा था, लेकिन पानी में गिरा। जब पानी से बाहर निकला मैं जंगल में था। जेल से गोलियां चलाकर कई लोगों को मारकर मैं भागा था, लेकिन दरवाजे से बाहर निकला मैं जंगल में था। मैं जहां भी जाता जंगल में पहुंच जाता। ऐसा बहुत दिनों तक हुआ, फिर बहुत हफ्तों तक हुआ, फिर बहुत महीनों तक हुआ, फिर बहुत सालों तक हुआ। बचना, भागना, थकना, फिर पकड़ भी आ जाना। मुझे जलाया गया, मुझे काटा गया, मेरे शरीर पर एसिड फेंका गया, आंखों में नुकीली चीजें धसाई गई, फिर भी मुझे अंधा नहीं किया गया। मेरे सर को फाड़ा गया, शरीर का ऑपरेशन कई बार मेरी आंखों के सामने हुआ। देखता मैं बेहोश हो जाता, खून से सना मैं भाग रहा होता। मेरी टांगों में तलवारें घुसा दी जाती। सालों तक ये होता रहा। सालों तक मुझे किसी पर भरोसा नहीं था। किसी पर भी। हर तरह की गाड़ी में बैठा था, हर तरह के इंसान से मिला था। घुमाकर मुझे वही पहुंचा दिया जाता। सालों साल ये चलता रहा और फिर एक दिन बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा पहले होता था। मैं वही गाड़ी में था, जिस गाड़ी में मैं यहां पर आया था। मैं गाड़ी को भगाने लगा, क्योंकि वो लोग पकड़ लेते तो सजा देते। बैरिकेडिंग तोड़कर मैं उस जंगल से बाहर निकला था। मैं गाड़ी चलाता गया, कई गाड़ियों को टक्कर मारी, कई लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। आगे मुझे पुलिस वालों ने पकड़ा था, मुझे जेल में लेकर गई और मैं बस यही कहता, छोड़ते मुझे तड़पाओ मत क्नॉइस। मैं इस जंगल से बाहर जाना चाहता हूं। पुलिस वालों ने मेरे बयान लिए थे। मैं बस ऐसा कहता रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तुम भूत हो, तुम भूत हो, मुझे पता है तुम भूत हो। मुझे अस्पताल भेजा गया, फिर पागल खाने। मुझे पता है ये असली नहीं है, सब कुछ नकली है, लेकिन सब मुझे पागल कहते हैं। आईने में देखने का मौका मुझे पागल खाने के कमरे में मिला था। जैसे मेरी उम्र सालों तक बढ़ी ही ना हो, बिल्कुल वैसा ही चेहरा था। मेरा शरीर पर कोई निशान नहीं, जैसे वो गायब हो चुके हो। लेकिन मुझे किसी पर भरोसा नहीं। मैं अब भी इसी पागल खाने में हूं। कई साल बीत चुके हैं। मुझे मेरी आप बीती लिखने का मौका दिया गया और मैं बस यही लिख रहा हूं। ये सच नहीं है। सारी दुनिया मर चुकी है, आप भी मर चुके हैं, शायद मैं भी मर चुका हूं। कहत हूं मैं इस जंगल में, इस पागल खाने की एक दीवार को तोड़ूंगा। मैं अपने नाखूनों से सारा दिन खुरचता हूं, तोड़ दूंगा, यहां से बाहर भागूंगा और फिर उसी जंगल में हूं। फिर उसी जंगल में पहुंच जाऊंगा। मैं शायद वहीं पर हूं। मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं, लेकिन इतना पता है, मुझे उस जंगल में नहीं आना चाहिए था। उस जंगल के बाद कुछ भी सच नहीं रहा। जब मुझे लगता है मैं बच गया हूं, मैं फिर वहां पहुंच जाता हूं। इस पागल खाने से जब मैं बाहर निकलूंगा, फिर मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। यही मेरी नियति है, यही मेरी नियति है।